नहीं तो कोयले की खान में गए, कोयले की खदान में गए और कह रहे हैं कि मैं तो उजला हो जाऊं, चमक जाऊं, तो कभी कभी जीवन में सोचना नहीं, क्योंकि कोयले की खान में जाओगे, कोयले की खदान में जाओगे, वहाँ तो काले ही काले होना पड़ेगा। कितने ही आप उजले होकर चले जाना, कितने ही सफ़ेद कुर्ता पहन के चले जाना, अमित भैया, सचिन भैया, कितने ही कुर्ते पहन के चले जाना, वहाँ तो आपको कालिक लगेगी ही लगेगी, कितने ही अच्छे, क्योंकि वहाँ पर धूल उड़ेगी तो वह आकर के आपके ऊपर जमा हो जाएगी, और जब जमा हो जाएगी आप उससे हाथ से अगर हटाएंगे तो आपका हाथ भी काला और वह कुर्ता था वह भी काला। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं दूसरों को मत देखो, कोयले की खदान में जाओ ही मती, आपको जाना ही नहीं है कोयले की खदान में। और अगर कोयले की खदान में जा करके और कोयले में कितनी भी साबुन लगा लेना, ये उजला हो जाए, उजला हो जाए, उजला हो जाए, तो वह कभी उजला होने वाला नहीं है, वह तो आपको भी गंदा कर देगा, आपको भी गंदा कर देगा, आपको भी काला कर देगा। ऐसे ही ये पंचम काल है, पंचम काल। यह संसार में जीव कहता है मैं भोगों में लिप्त हूँ, अभी भोग भोग लूँ, खूब भोग लूँ, उसके बाद पैसे कमा लूँ, और पैसे कमा करके फिर मैं धर्म कर लूँगा, और धर्म करने से फिर मैं बाद में ध्यान कर लूँगा। तो वह उसी भांति है, उसी भांति जिस प्रकार की कोयले की खदान में गया और खदान में जा करके वह सावन लगा करके उजला होने का पुरुषार्थ करना है। यह आत्मा अनंत शक्तिशाली है, अनंत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है, यहाँ पर बहुत शक्तिशाली है। लेकिन दो चीज़ें एक साथ नहीं ठहर सकती, अगर शरीर में मन के द्वारा वह लिप्त रहेगा तो वह कभी भी अग्रसर नहीं हो पाएगा, वह तो पीछे ही पड़ा रहेगा, पीछे ही डला रहेगा। यह 148 कर्म प्रकृतियों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। दो कार्य एक साथ नहीं हो सकते बंधु, दो कार्य एक साथ नहीं हो सकते। अगर पूरब की ओर देखोगे तो पश्चिम की ओर आपको पीठ करना ही पड़ेगी। अगर इन भोगों से आपको विरक्ति करना पड़ेगी तो मोह तजना होगा, और उस मोह को तजने के बाद आप यहाँ पर रत्नत्रय धारण कर सकते हैं। अगर आप सोचो मैं ध्यान भी कर लूँ और संसार के भोगों में लिप्त रहा हूँ, तो आपको ध्यान भी होने वाला नहीं है। आपको कुटिल परिणामों को छोड़ना होगा, उन कुटिलता को छोड़ना होगा। यह बहुत शक्तिशाली आत्मा है, लेकिन वह इस आत्मा मन के चक्कर में, भोगों के फंदे में पड़ करके और वह पीछे हट जाता है। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार की वह हिरण क्या करता है, हिरण की रफ्तार आपको एक दिन और बताया था कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा होने के बावजूद भी वह लगभग उससे आधी दौड़, आधी ऊंचाई छलांग लगाने वाला सिंह है। कितनी है उसकी? 56, यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाला उसको पछाड़ देता है, क्योंकि वह पीछे मुड़ के देखता है मुझ में शक्ति नहीं है, शेर आएगा मेरे को पछाड़ देगा। ऐसे ही हम भी जो 148 कर्म प्रकृतियों को पल भर में नष्ट कर सकता है, उस शक्तिशाली आत्मा को हम इंद्रिय भोगों में लिप्त होकर के, और यह कहते हैं हमसे बनता नहीं है। हम छोटे से नियम लेने में क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, बिल्कुल उस हिरण की भांति घबरा जाते हैं कि मेरे को पीछे से वह पकड़ लेगा, दबोच लेगा। अरे पहले आप
आए तो बाद में थे, पहले आप उड़ान भर के तो देखो, छलांग भर के तो देखो, लगा करके तो देखो। यह सब 148 कर्म प्रकृतियां पीछे छूट जाएंगी, वह आगे आपके साथ नहीं जा पाएंगी। वह तो प्रतिकूल शत्रु है। आप बढ़ो आगे, वह आपको सहयोग करेगा। बस आप में दृढ़ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जैसे कि एक योद्धा जब युद्ध करने जाता है तो वह म्यान से तलवार को निकाल करके तैयार हो जाता है और ढाल से सुरक्षित कर लेता है। ऐसे ही यह कर्म प्रकृतियों को नष्ट करने के लिए ध्यान से सुरक्षित कर लो। इतनी शक्ति है। एक म्यान में 2 तलवार तो नहीं रह सकती हैं, लेकिन जब तलवार रहेगी उसमें म्यान में तो वह भी तलवार जैसी ही दिखेगी। म्यान अलग है, तलवार अलग है। जैसे ही बंधुओं, यह शरीर अलग है, यह आत्मा अलग है। जब यह जीव को भेद विज्ञान हो जाएगा तब जा करके वह शक्ति प्राप्त करके और अपने को मजबूत करके और आगे बढ़ पाएगा। अन्यथा तो वह यही देखेगा तलवार भी एक है और म्यान भी एक है, दोनों ही एक चीज़ हैं। लेकिन वही तलवार जब युद्ध के लिए जाता है तो क्षण भर में निकाल करके युद्ध के लिए अपने शत्रु के प्रति तैयार हो जाता है, खड़ा हो जाता है। जब हम ऐसा कर पाएंगे तब जा करके हमें ध्यान में मन लगेगा। क्योंकि जब तक हम भेद विज्ञान नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा मन भी संसार में भटकता रहेगा और ध्यान में लगने वाला नहीं है। ऋजु परिणाम करना होगा, हमें ऋजुता की ओर बढ़ना होगा। सामायिक तो करते हैं लेकिन ध्यान प्रेजेंट बॉडी ऑब्सेंट माइंड। प्रभु के सामने हमने क्या किया, बिठाल तो दिया लेकिन मन भटक रहा है, जा रहा है। एक समय भी हमारा मन प्रभु के ध्यान में नहीं लगता, एक समय भी मन नहीं लगता। जैसे ही प्रभु की ओर आकृष्ट करते हैं वैसे ही हमारा मन तुरंत दौड़ जाता है कि आज मैं उस दुकानदार को इतने पैसे देने मेरे को जाना ही है। क्योंकि हमने 24 घंटे में 1 घंटे भी धर्म के विषय में, अपने आत्मा के विषय में नहीं सोचा। अगर 1 घंटे भी आप उस आत्मा के विषय में सोच लेते तो रस्सी आवत जाती ही सिल पर परत निशान। जैसे रस्सी के आते जाते उस सिल पर भी हमने देखा है 5-5, 6-6 अंगुल की घर बन जाती है उसी पत्थर पर। ऐसे ही अगर हम 1-1 घंटा करते रहेंगे तो एक दिन वह आएगा कि हम 24 घंटे में से 23 घंटे अपनी आत्मा के लिए देने लगेंगे, मात्र 1 घंटे पढ़ के लिए देंगे। बहुत से लोग कहते हैं मुनियों को कर्म का बंध कम क्यों होता है, पुण्य का श्रव क्यों होता अधिक होता है। वह इसलिए करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। वह मात्र 1 घंटे क्या करते हैं, भोजन के लिए, आहार के लिए जाते हैं। उसमें भी यह विकल्प नहीं करते, उसमें भी यह सोचते हैं कि यह शरीर चलाने के लिए, ध्यान साधना के लिए मात्र मेरे को जाना पड़ रहा है। इसलिए उनको पुण्य का बंध अधिक होता है और हमें पाप का आश्रव इसलिए होता है अधिक कि हम 23 घंटे नहीं 24 ही घंटे अपनी उदर पूर्ति में लगे हैं। खाएगा कितना